एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना 10th का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक होता है फॉलर और एक होता है ऑजिबल। ठीक है, फॉलर जो है वो एक लड़का होता है जो कि एक सीक्रेट एजेंट को, एक स्पाई को ऑब्जर्व करने आ रहा होता है कि एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ कैसी होती है। और फॉलर को ये फील होता है कि ऑजिबल जो है वो कहीं से भी एक सीक्रेट एजेंट की तरह लगता ही नहीं है ना। वो ऑजिबल को फॉलो करता है उसके रूम तक, और उसका रूम जो है वो एक, मतलब उसको एक कॉरिडोर पार करना होता है जो कि बहुत स्मेली और थोड़ा डरावना सा होता है। और जो होटल था उसके टॉप फ्लोर यानी कि 6th फ्लोर पे ऑजिबल का कमरा होता है। ठीक है, बहुत मोटा सा इंसान होता है ऑजिबल, और उसका एसेंट जो है, बोलने का स्टाइल जो है वो अमेरिकन होता है। लेकिन वो बहुत टाइम से पेरिस में रह रहा था पिछले 20 सालों से। थोड़ी बहुत उसे फ्रेंच जर्मनी भी आती है, लेकिन उसका बोलने का स्टाइल अमेरिकन था। ओके, देन ऑजिबल जो है वो फॉलर को बताता है कि ऑल्दो आपको बोला गया था कि आज आप एक सीक्रेट एजेंट से मिलोगे, एक स्पाई एजेंट से मिलोगे, लेकिन जो कि डेंजर के साथ, क्राइम सीन के साथ और ड्रग्स के साथ डील करता होगा। बट फॉलर जो है वो ये सब सुन के और देख कर डिसअपॉइंट हो जाता है कि मैं किसी सीक्रेट एजेंट से मिल नहीं पा रहा। अब उसे अपनी पूरी इवनिंग एक म्यूज़िक हॉल में बितानी थी, वो भी एक बुड्ढे के साथ, एक ओल्ड मैन के साथ जिसने बहुत बुरी तरीके से ड्रेस किया हुआ है, बहुत मोटा सा इंसान है, और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बहुत ट्रेडिशनल मेथड लगाता है। और ही देन एक्सक्लेम दैट, उसके बाद वो बोलता है कि आई थिंक तुम मुझसे बोर हो गए हो, लेकिन जैसे ही मैं इस रूम का दरवाज़ा खोलूँगा ना, तो उसके बाद जो है, आई थिंक तुम मुझसे बोर हो गए हो, ऐसा जो है ऑजिबल फॉलर को कहता है। उसके बाद वो जो है रूम खोलता है और फॉलर को कहता है कि चलो अंदर चलो। ठीक है, ऑजिबल गिव वे टू द फॉलर। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है और रूम को बंद करता है, लाइट जलाता है, तो ऑजिबल ने फॉलर को कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ गलत गलत सोच रहे हो। अभी तो बेस्ट पार्ट आएगा जब मेरे पास एक रिपोर्ट आएगी, एक पेपर आएगा बेसिकली, और वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मेल ने, फीमेल ने, उस पेपर के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। ठीक है, आफ्टर सेइंग दिस, ये कहने के बाद ओजेबल जो है वो क्लोज करता है डोर को और लाइट जो टर्न करता है। और जैसे ही लाइट टर्न होती है तो ओजेबल फॉलर जो है अपना पहला थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देखता है जब वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए आया होता है। तो उसने देखा कि जैसे ही ओजेबल ने बंद किया दरवाज़ा, लाइट ऑन की, तो एक मैन होता है, उसके हाथ में पिस्टल होती है, वो रूम में खड़ा हुआ है। ओजेबल ने उस इंसान को पहचान लिया जिसके हाथ में गन होती है, वो, उसका नाम मैक्स होता है। और वो पूछते कि तुम इस रूम में क्या कर रहे होते, तुम्हें तो बर्लिन में होना था। मैक्स पतला था, छोटा था, और उसका फेस जो एक लोमड़ी की तरह दिखता था। वो एकदम हार्मलेस इंसान लग रहा था, बट जो उसके हाथ में गन थी सिर्फ वो हार्मफुल लग रही थी। तो मैक्स ने कहा कि जो तुम्हारे पास रिपोर्ट आने वाली ना, वो पेपर आने वाला है, वो मुझे चाहिए, जिसके अंदर मिसाइल्स के बारे में लिखा है। तो ऑजिबल हैड बीन वेटिंग एज ही थॉट ही वुड बी एबल टू कीप इट मोर सेफली। ठीक है, तो मैक्स को वो रिपोर्ट चाहिए होती है जिसके लिए ऑजिबल वेट कर रहा होता है। और मैक्स ने कहा कि तुमसे ज़्यादा तो मैं इसको अच्छे से संभाल के रखूँगा। सो ये जो चीज़ थी वो तो ह्यूमर के क्रिएट करने के लिए कही थी, लेकिन रिपोर्ट का अपना खुद का एक बेनिफिट था। ऑजिबल चेयर पे बैठ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तो मैनेज, और वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि इस होटल के मैनेजमेंट के साथ मैंने इतनी लड़ाइयाँ करी है ना, और ये दूसरी बार है कि मेरे इस रूम में कोई इंसान बालकनी से चढ़ के मेरे रूम में आ गया है। उसके बाद फॉलर जो है उस विंडो की तरफ देखता है एंड कहता है कि ये एक ऑर्डिनरी विंडो है और बाहर जो है बहुत ज़्यादा डार्क है। मैक्स कहता है कि मैं तो मास्टर की हेल्प से आया हूँ, मैं तुम्हारे दरवाजे से आया हूँ, मैं किसी बालकनी के बारे में नहीं जानता। तो हैड ही नोन अबाउट इट, इज़ वर्क वुड हैव बी
had he known about it is his work which would have been much easier। तो ऑजिबल दोबारा से बोलता है, कंटिन्यू करता है कि इट वॉज नॉट हिज बैल्कनी, ये बैल्कनी मेरी नहीं है। लोग जो है मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी जो नेक्स्ट वाला अपार्टमेंट है ना उसकी हेल्प से मेरे कमरे में आ जाता है। और ये दूसरी बार हुआ है, अब तो तुम आए हो, उससे पहले कोई और भी आ चुका है। उसके बाद वो एक्सप्लेन करने लग जाते हैं फॉलर को कुछ चीज़ें, कह रहे थे कि मेरा जो कमरा है वो बहुत सारे अपार्टमेंट से मिलके बना हुआ है, एंड जो कमरा मेरे कमरे से नेक्स्ट है वो एक लिविंग रूम था हुआ करता, एंड उस लिविंग रूम के साथ एक बैल्कनी अटैच थी जो कि मेरी विंडो तक भी आती है, मेरे रूम तक भी। देन ही सेड दैट टू क्लाइंब अप टू हिज रूम, कि मेरे कमरे तक चढ़ने के लिए हमें उस एम्प्टी रूम में जाना पड़ता है जो कि मेरे रूम से 2 रूम आगे है, और वहाँ की बैल्कनी से कोई भी इंसान मेरे रूम में आ सकता है, ठीक है। Then he said that somebody did climb up the balcony last month as well। ये कोई इंसान जो है लास्ट मंथ भी आया था और आज जो है वो तुम भी आ चुके हो। He also told Fowler that the management had told him, उसने फॉलर को ये भी बताया कि मैनेजमेंट ने बोला था मुझे कि हम ये श्योरली ब्लॉक करवा देंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने वो बालकनी जो है वो ब्लॉक नहीं करवाई होती है। मैक्स उनको बार बार बोल भी रहा होता है कि मैं तुम्हारे कोई बालकनी से नहीं आया हूँ तुम्हारे कमरे में, मेरे पास एक मास्टर की थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ। बट जो यहाँ पर ऑजिबल है वो बात तो कर रहा होता है फॉलर से, लेकिन वो मैक्स को सुनाने के लिए कर रहा होता है। ऑजिबल बार बार फॉलर को कहता है कि मतलब ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरे रूम की विंडो के बाहर एक बैल्कनी है, ठीक है। एक्चुअल में वो बैल्कनी होती नहीं है, ओके। फिर वो थोड़ा बहुत ये भी बताता है कि कैसे कैसे बैल्कनी से चढ़ के दूसरे अपार्टमेंट की बैल्कनी से चढ़ के आ जाते हैं मेरे रूम में, ठीक है, इस तरीके से। तो मैक्स जो है वो फॉलर की तरफ देखता है जो कि ऑजिबल के पास खड़ा हुआ था। मैक्स ने फॉलर को कहा कि तुम बैठ जाओ, और क्योंकि अभी आधा घंटा है ऑजिबल तक रिपोर्ट आने में। तो ऑजिबल जोक करता है और वो कहता है कि 30 मिनट नहीं 31 मिनट बची हुई हैं रिपोर्ट को आने में, और रिपोर्ट जो है 12:30 बजे के आसपास आएगी रात में। ऑजिबल सेड दैट काश मुझे ऐसा पता होता कि मैक्स को भी पता चल गया कि इतने बजे रिपोर्ट आनी है, काश ये चीज़ मुझे पहले ही पता चल जाती कि तुम्हें पता है ये बात। तो मैक्स ने अजीब सी स्माइल करी और उसने कहा कि मैं भी ये विश कर रहा हूँ कि हाउ ऑजिबल एंड हिज टीम, मैं भी ये सोच में पड़ गया हूँ, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी टीम को ये रिपोर्ट कैसे मिल रही है या मिल गई है, ठीक है। He added that nothing had happened to the report। वो कहता है कि रिपोर्ट को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑजिबल और उसकी टीम से मैं फटाफट वो जो रिपोर्ट है वो खरीद ले लूँगा। देन सडनली अ नॉक, अचानक से ऑजिबल के रूम में कोई नॉक करता है, टन 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 कोई नॉक करता है, खटखटाने की आवाज़ आती है, और मैक्स जो थोड़ा पैनिक हो जाता है कि अचानक से कौन आ गया। फॉलर भी डर जाता है उस डोर पे जब नॉकिंग हो रही होती है। तो मैक्स कहता है अचानक इस टाइम पे कौन आ गया। तो ऑजिबल कहता है कि ज़रूर पुलिस ही होगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने पुलिस को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो क्योंकि मेरे पास इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आनी थी जिसके अंदर मिसाइल्स के बारे में लिखा हुआ है, तो मैंने पुलिस को कहा था कि मुझे बीच बीच में आके चेक करते रहना, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम है। ही हैड आस्क्ड द पुलिस टू चेक, उसने पुलिस को पहले ही कह दिया था कि आप थोड़े थोड़े टाइम में चेक करते रहना कि सब कुछ ऑल राइट है या नहीं, तो इसलिए बार बार वो चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो मैक्स जो है नर्वस हो जाता है सिचुएशन को देखकर, और अचानक से तेज नॉकिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही होती है। ऑजिबल आस्क्ड हिम व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट, ऑजिबल मैक्स से पूछने लग जाता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ऑजिबल जो है वो कहता है कि अगर डोर मैंने खोला नहीं तो वो फटाफट से दरवाजे को तोड़ देंगे, और पुलिस तो हर हालत में कमरे में एंटर करेगी, और अगर उन्होंने किसी इंसान को देख लिया कि वो मेरे कमरे में है तो डेफिनेटली उसे शूट कर देगी। तो मैक्स जो वो गुस्से में आ जाता है इस सिचुएशन से और अचानक से भाग जाता है। फिर नॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लाउडर हो जाती है, एंड कोई बाहर से आवाज़ लगा रहा होता है कि मिस्टर ऑजिबल, फिर आवाज़ नहीं आती तो फिर दोबारा बोलता है मिस्टर ऑजिबल, इस टाइप से। तो मैक्स जो है वो विंडो पे जाके बैठ जाता है, ठीक है, और मतलब विंडो का जो स्लैब होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, और उसकी मतलब जो मैक्स का फेस होता है वो तो कमरे के अंदर होता है, लेकिन उसके पैर जो बाहर लटक रहे होते हैं विंडो के, ठीक है। तो इस तरीके से, और वो उसकी जो गन होती है वो ऑजिबल और फॉलर को
वो दिखा रहा होता है मैक्स, ठीक है। तो मैक्स जो है उसने विंडो के स्लैब को पकड़ा हुआ था और उसके जो लेग्स होते हैं मैक्स के, वो विंडो के बाहर होते हैं। अचानक से जो डोर का नोब होता है वो टर्न होता है और मैक्स ने सोचा है पुलिस है और वो पुलिस अंदर आ रही है और वो फटाफट से विंडो के स्लैब से जंप कर जाता है ताकि वो बैल्कनी पर कूद सके। लेकिन जैसे ही वो कूदता है या फिर गिरता है, उसकी बड़ी तेज़ और श्रिल बहुत तेज़ चीख सुनाई देती है। जैसे ही डोर ओपन करता है होता है तो एक वेटर आ रहे होते हैं कमरे के अंदर। उनके हाथ में एक ट्रे होती है, उस ट्रे के ऊपर वाइन की बॉटल है, 2 ग्लासेस हैं और वो सब कुछ टेबल पे रख के जाता है बड़े प्रोफेशनल तरीके से। और वो बॉटल जो है वाइन की, वो ऑजिबल ने ऑर्डर की होती है। वो कॉर्क जो वेटर होता है वो उस वाइन की बॉटल का कॉर्क बहुत स्किलफुल तरीके से खोल देता है और वहीं पर रख जाता है। अब फॉलर को पता नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है और वो सोचने लग जाता है कि अभी तक तो पुलिस आनी थी, लेकिन अब ऑजिबल कहते हैं कि नहीं, कोई पुलिस नहीं आनी थी, मुझे पता है ये हेनरी द वेटर है और मुझे पता था कि हेनरी आ रहा है। देन अगेन ऑजिबल आस्क्ड अबाउट द मैन आउटसाइड द विंडो। ऑजिबल रिप्लाइड दैट, उसके बाद ऑजिबल से दोबारा पूछता है फॉलर कि उस इंसान का क्या हुआ, मैक्स जो कि विंडो के बाहर अपने पैर लटकाए हुए बैठा था। तो ऑजिबल कहता है वो इंसान तो अब दोबारा से आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आ सकता वो, क्योंकि अब वहाँ पे कोई बैल्कनी नहीं थी और मैक्स जो है सीधा जब वो कूदा तो वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिर चुका था और उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इस तरीके से हमारा ये जो डिटेक्टिव वाला चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also follow on all the platforms. Thank you so much.